सभी टीचर्स को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। तुलसीदास जी कहते हैं, शिवजी जैसा प्रलय करने का सामर्थ्य हो और ब्रह्मा जी जैसा सृष्टि बनाने का सामर्थ्य हो, मगर ब्रह्म ज्ञानी गुरु की कृपा के बिना आदमी संसार सागर से नहीं तर सकता। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। आजाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। वे दर्शन शास्त्र का भी बहुत ज्ञान रखते थे। उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र में पश्चिमी सोच की शुरुआत की थी। राधाकृष्णन प्रसिद्ध शिक्षक भी थे। यही वजह है उनकी याद में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 20वीं सदी के विद्वानों में उनका नाम सबसे ऊपर है। वे पश्चिमी सभ्यता से अलग हिंदुत्व को देश में फैलाना चाहते थे। राधाकृष्णन जी ने हिंदू धर्म को भारत और पश्चिम दोनों में फैलाने का प्रयास किया। वे दोनों सभ्यता को मिलाना चाहते थे। उनका मानना था कि शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश को बनाने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान होता है। सभी शिक्षकों को समर्पित यह कविता। शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, जहां सारा शिक्षक के पीछे चलता है। शिक्षक का बोया पेड़ बनता है, हजारों बीज वही पेड़ जनता है। काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है। शिक्षक धरा से अंबर को जोड़ सकता है। शिक्षक की महिमा महान होती है, शिक्षक बिन अधूरी वसुंधरा रहती है। याद रखो चाणक्य ने इतिहास बना डाला था, क्रूर मगध राजा को मिट्टी में मिला डाला था। बालक चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाया था, एक शिक्षक ने अपना लोहा मनवाया था। संदीपनी से गुरु सदियों से होते आए हैं, संदीपनी से गुरु सदियों से होते आए हैं। कृष्ण जैसे नन्हे नन्हे बीज बोते आए हैं। शिक्षक से ही अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे नाम है, शिक्षक से ही अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे नाम है। शिक्षक की निंदा करने से दुर्योधन बदनाम है। शिक्षक की ही दया दृष्टि से बालक राम बन जाते हैं, शिक्षक की ही दया दृष्टि से बालक राम बन जाते हैं। शिक्षक की अनदेखी से वो रावण भी कहलाते हैं। हम सब ने भी शिक्षक बनने का सुअवसर पाया है, हम सब ने भी शिक्षक बनने का सुअवसर पाया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी को हमने गले लगाया है। आओ हम संकल्प करें कि अपना फर्ज निभाएंगे, आओ हम संकल्प करें कि अपना फर्ज निभाएंगे। अपने प्यारे भारत को हम जगत गुरु बनाएंगे। अपने शिक्षक होने का हर पल अभिमान करेंगे, अपने शिक्षक होने का हर पल अभिमान करेंगे। इस समाज में हम भी अपना शिक्षा दान करेंगे, इस समाज में हम भी अपना शिक्षा दान करेंगे। आज के बदलते शैक्षिक सामाजिक परिवेश में भारतीय शाश्वत जीवन मूल्यों एवं वर्तमान युग की वैज्ञानिक उपलब्धियों के समन्वय पर आधारित व्यवस्थित शिक्षण एवं आचार्यों का स्तरोन्नयन परम आवश्यक है। इस बदलते शैक्षिक सामाजिक परिवेश में अध्यापक अपना कार्य निष्ठापूर्वक निभा रहे हैं और निभाते भी रहेंगे, क्योंकि मिट्टी का जो अर्थ पृथ्वी के लिए है, वही शिक्षकों का समाज के लिए है। जैसे मिट्टी पृथ्वी को बनाती है, शिक्षक वह आधार है जो देश की शिक्षा प्रणाली की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, चुनौतियों तथा संकट पर गहन अवलोकन करता है, जिससे मानव पीढ़ी दर पीढ़ी हर प्रकार से सहायता पाता है तथा ज्ञान अर्जित कर
कार्य करता है, मार्गदर्शन करते हैं कि वो सफल हो और विकास का केंद्र बने। इतिहास के मूल्य धरती की मिट्टी में ही सुरक्षित रहते जमा होते हैं। एक ऐसा ही मूल्य जो संस्कृति का पोषण करता है वह है शिक्षण, शिक्षक द्वारा। शिक्षण का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। एक सफल अध्यापक को विद्यार्थी के चारों कौशल श्रवण, कथन, लिखन एवं पठन को पूर्णतः विकसित करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। प्राचीन भारत में शिक्षक को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। कहा भी गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। आज के शिक्षक को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है। शिक्षक स्वयं को सामाजिक शोषण, दबाव, भय आदि से घिरा हुआ अनुभव करता है। वास्तव में इन गंभीर परिस्थितियों ने शिक्षकों की भूमिका और दायित्वों को प्रभावित किया है। समाज भी अपने नौनिहालों के भविष्य का निर्माण का वजन शिक्षकों के सकंधों पर डालकर निश्चिंत हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं वह शिक्षकों के प्रति अपने दायित्वों को भूल जाता है। वहीं दूसरी ओर शिक्षक अर्थाभाव, पारिवारिक उलझनों एवं समाज की उदासीनता के बावजूद भी अपने दायित्वों एवं कार्यों के प्रति प्रामाणिक रहने का प्रयास निरंतर कर रहा है। शिक्षक अपने स्वर्णिम अतीत को स्मरण करते हुए समाज में उन आदर्शों को स्थापित करें जिनके कारण भारत विश्व गुरु था, जिनके कारण यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ा, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रम पृथिव्याम सर्वमानवा। शिक्षक के संबंध में आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है, अधिगत तत्व शिष्य हिताय उद्यत सततम स गुरु कथ्यते। अर्थात तत्व का ज्ञाता तथा निरंतर जो शिष्य का कल्याण चाहता है उसे गुरु कहा जाता है। शिक्षक प्रेरणा देने वाले, सूचना देने वाले, सच बताने वाले, रास्ता दिखाने वाले, शिक्षा देने वाले, बोध कराने वाले समान होने चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है, ओम प्रेरक सचक्ष वैव वाचको दर्शक स्थता शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरुवः समृता। शिक्षक ही समाज की कुरीतियों को दूर कर समाज में सद आचरण स्थापित कर संस्कार युक्त समाज की रचना करने का पावन कर्तव्य करने की क्षमता रखता है। इन्हीं निष्ठाओं से पूर्ण शिक्षक के कारण ही भारत जगत गुरु कहलाता था। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षक के विषय में कहा है, शिक्षक का चरित्र अग्नि के समान हो, जिससे उच्चतम शिक्षा का सजीव आदर्श शिष्य के सामने हो। शिक्षक के कुछ करणीय कार्य हैं। शिक्षक को चाहिए भारत की अखंडता बनाए रखने एवं एकता के सूत्र में बांधने वाली विचारधाराओं से छात्रों को सुसज्जित करे। शिक्षा के माध्यम से संवेदनशीलता एवं सजगता बच्चों में निर्मित करे। शिक्षा के द्वारा छात्र छात्राओं का सामाजिकीकरण और नैतिकीकरण करना, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति की बुनियाद शिक्षा ही है। प्रत्येक शिक्षक में कुछ विशेष गुण होने चाहिए, जैसे सृजनात्मकता, अपने विषय का गहन अध्ययन करने वाला होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, शिक्षण की कुशलता में पूरी तरह से निपुण होना चाहिए, अपने छात्रों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने वाला होना चाहिए, परिवर्तनात्मक व समर्पण भावना रखने वाला होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार बच्चों के साथ करना चाहिए। ऐसे सभी गुणों से पारंगत अध्यापक ही अपने आदर्श चरित्र के द्वारा मार्गदर्शन करने का सामर्थ्य रखता है।
इस कोरोना काल में सभी शिक्षकों ने अभिभावकों और छात्रों के साथ मिलकर अपनी जिम्मेवारी को बहुत अच्छे से निभाया है। आने वाले समय में भी हम सभी अपनी जिम्मेवारी को बहुत अच्छे से निभाएंगे। आइए इसके लिए आज एक शपथ लेते हैं। प्रत्येक शिक्षक को अपने अंत्य स्थल में भारतीय संस्कृति की अक्षुण्ण परंपरा, आचार व्यवहार, श्रेष्ठ जीवन आदर्शों को न केवल संचित करना है, अपितु विद्यार्थियों को इससे अवगत कराकर उन्हें एक आदर्शमय जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। बच्चे देश के कर्णधार हैं तथा उनके जीवन के कर्म क्षेत्र का निर्धारण करना शिक्षक का महत्वपूर्ण दायित्व है। एक शिक्षक ही अपनी संस्कृति, संस्कारों एवं नैतिक शिक्षा से बच्चों को ओत-प्रोत कर उनका श्रेष्ठ मार्गदर्शन कर उनके अंदर छिपी प्रतिभा को विकसित कर एक श्रेष्ठ नागरिक बनने में पल्वित करने का दम रखता है, जिसकी आज समाज को नितांत आवश्यकता है। आइए सभी शिक्षक साथी मिलकर भारत को पुनः विश्व गुरु के उच्च आसन पर आसीन करने का इस शिक्षक दिवस पर संकल्प लें।